हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5 महीने के अंतराल के बाद दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से रफ्तार भरने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कुछ खास होगा, क्या बदलाव होंगे, क्या एसओपीज होंगे? 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली मेट्रो सरकार भी चाह रही थी कि मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं, लेकिन कोरोना को देखते हुए क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या एसओपीज होंगी, किस तरह से तैयारियां की जाएंगी? देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि लंबे एक इंतज़ार के बाद दिल्ली की जनता मेट्रो में दोबारा सफ़र कर पाएगी, क्योंकि हमने ये बार बार माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी ने भी बार बार ये अपील की कि अगर दिल्ली की इकॉनमी को हमें पटरी पे लाना है तो मेट्रो की उसमें बड़ी एक अहम भूमिका रहती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं सभी से ये अपील कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेट्रो में पहले सफ़र कर पा रहे थे, उसका सफ़र आज उसमें कुछ चेंजेस हमें ज़रूर करने पड़ेंगे। चाहे फिर वो मेट्रो कोच के अंदर ऑल्टरनेट सीट पे सफ़र कर पाएंगे, 1 मीटर की दूरी बनानी ज़रूरी है, मास्क पहनना तो 100% मैंडेटरी है। सारे स्टेशन हो सकता है हम चालू नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमें क्राउड मैनेजमेंट भी करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्टेशंस बंद रहेंगे और उन स्टेशंस पे ट्रेन नहीं रुकेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो स्टेशन फॉल कर रहा है वो तो 100% बंद रहेगा। हर एक स्टेशन पे बाहर उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। एयर कंडीशनिंग भी उसको दोबारा एडजस्ट किया जाएगा कि ताज़ी हवा की मात्रा स्टेशन के अंदर ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा यात्रियों को लगेगा कि भाई कुछ बदलाव के साथ ही वो सफ़र कर पा रहे हैं। टोकन सिस्टम को लेकर भी कोई बदलाव किया जाएगा? टोकन सिस्टम, टोकन नहीं अवेलेबल होगा, तो टोकन लेके जो यात्री जो सफ़र करते थे वो उस टोकन से सफ़र नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड, मेट्रो कार्ड या जो वन कार्ड है उसके द्वारा ही वो सफ़र कर पाएंगे। तो मेरी ये भी आपके चैनल से के माध्यम से अपील है कि टोकन की वेट ना करें और टोकन का बिल्कुल प्रयोग ना करें। कुछ एक स्टेशन हैं जो इंटरचेंज स्टेशन हैं, कश्मीरी गेट हो गया, राजीव चौक हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आम दिनों में, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? और क्या ये ऐसे स्टेशन इंटरचेंज वाले खोले जाएंगे, क्योंकि मुख्य स्टेशन तो यही है? जो इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं, इंटरचेंज स्टेशन हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है, उसकी सारी लिस्ट हमने तैयार की हुई है। उसको दोबारा एक बार रिवाइज़ करके हम हो सकता है 2-3 दिन के अंदर पब्लिक को वेल इन एडवांस हम इन्फॉर्म करेंगे कि ये स्टेशंस चालू रहेंगे, ये स्टेशन चालू नहीं रहेंगे। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग की जो आपने बात की, तो इसको देखते हुए किस तरह के बदलाव किए जाएंगे? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि एसी जो मैंने जैसे बताया कि उसमें फ्रेश एयर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो वो उसको पूरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम को उस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा कि फ्रेश एयर जो है वो पंप ज़्यादा हो अंदर, ताकि जो भी एक स्टडीज़ हैं अलग अलग कि वो कहते हैं कि भाई एयर कंडीशनिंग से कोरोना वायरस का फैलने का खतरा है, तो उसको वो कंट्रोल किया जाएगा। जब दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं, अपील की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, तो ये भी कहा गया था भले ही कुछ लोगों के लिए शुरू की जाए, तो अभी क्या ये आम पब्लिक के लिए, सबके लिए अवेलेबल होगी या रेस्ट्रिक्टेड इसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए? इस पे कोई निर्णय लिया गया? गाइडलाइंस में भी ग्रेडेड फेज़ का जिक्र किया गया है, तो वो सारी चीज़ें 2-3 दिन में क्लियर होंगी कि हम स्टार्टिंग क्या सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे स्टार्ट करें, कुछ पब्लिक को भी अलाउ करें, कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं उन्हीं से स्टार्ट करें, कुछ स्पेसिफिक रूट्स हैं उन्हीं से स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें 2-3 दिन में पूरा उन पर क्लैरिटी आ जाएगा और पब्लिक को हम बिल्कुल इन्फॉर्म रखेंगे। स्टेशन भी जैसा आपने कहा, तो इसी तरह चरणबद्ध तरीके से ही खुलेंगे? अगर बिल्कुल कुछ स्टेशंस हो सकता है हम स्टार्टिंग में ना खोलें, हो सकता है 10 दिन के बाद उनको स्टार्ट करें, ताकि क्योंकि समय के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं किस प्रकार से क्राउड को मैनेज करना है या क्या हमें और सुधार करने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ अगर कमी होगी उसको सुधारेंगे, और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 100% मेंटेन किया जाएगा। मेट्रो फीडर बसेस को लेकर भी कोई निर्णय लिया गया है? बसेस तो अलाउड हैं, जो प्राइवेट फीडर सर्विसेज जो मेट्रो फीडर बसेस भी चलेंगी, जब मेट्रो चलेगी तो वो भी चलेंगी, और उसमें भी उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल। जो देखिए, सबसे ज़रूरी 2 ही 3 चीज़ें हैं
सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज अगर हाथों को हम करें, और एक मास्क पहनने का है। तो ये 3 चीज़ों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1-2 दिन में विस्तृत गाइडलाइंस आ जाएंगी, एसओपीज जारी कर दी जाएंगी, लेकिन एक अहम बदलाव जो किया जाएगा इस बार टोकन सिस्टम, यानी टोकन सिस्टम नहीं रहेगा। आप टोकन के जरिए यात्रा नहीं कर सकते। स्मार्ट कार्ड का आपके पास ऑप्शन है, जो 1 कार्ड मेट्रो का होता है उससे ही यात्रा की जाएगी। और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सर पर दौड़ने को तैयार है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।